मंत्र वर्णन नामक शिशुपाल वध का द्वितीय सर्ग, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। उद्धव के मतों को हम पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आगे के 3 श्लोक और पढ़ेंगे। और उसमें आज पहला श्लोक है, तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धि कर्म शांतम प्रतापवत नोपतापी मनः सोष्म वागे का वाग्मिनः सतः। इस श्लोक में उद्धव सत्पुरुष के कार्यों और आचरणों के बारे में विवेचन करते हुए कृष्ण को उन्हीं के अनुसार कार्य और आचरण करने का संकेत कर रहे हैं। और इसका अन्वय है, सतः बुद्धि तीक्ष्णाः अरुन्तुदा न कर्म प्रतापवत् शांतं च मनः सोष्म उपतापिन वाग्मिनः वाक् एका। सतः सज्जन अर्थात महापुरुष की बुद्धि, जो प्रज्ञा है या बुद्धि है, तीक्ष्णा बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। अरुन्तुदा न, लेकिन मर्म को भेदने वाली नहीं होती है, किसी को दुखी करने वाली नहीं होती है। फिर दूसरी बात है कर्म, उनका जो कर्म होता है महापुरुषों का, प्रतापवत पराक्रम से युक्त होता है, लेकिन साथ में शांतम शांति प्रदान करने वाला या कल्याण स्वरूप भी होता है। तीसरी बात आती है मनः, उनका मन सोष्म स्वाभिमान की ऊष्मा से भरा हुआ होता है। उपतापिना, लेकिन दूसरों को संताप देने वाला नहीं होता है। वाग्मिनः, और अच्छा बोलने वाले या अच्छी वाणी वाले उस पुरुष की या उस महापुरुष की वाक एका, जो वाणी है वो हमेशा एक रूप ही होती है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो सज्जन व्यक्ति या महापुरुष की जो कार्य हैं, उसके अच्छे आचरण हैं, उसके विषय में यहाँ पर ये बताया गया है कि वे सुंदर, सत्य तथा पर्याप्त भाषण करने पर भी अपनी बात पर अटल रहते हैं। और उनके जो कार्य हैं या उनकी जो बुद्धि है, उनका मन है, उनका जो वाणी है, वो किसी को भी दुखी करने वाला नहीं होता है। तीव्र होते हैं, पराक्रमी होते हैं, ऊष्मा से या स्वाभिमान से भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी किसी को संताप देने वाले महापुरुष नहीं होते हैं। उनका आचरण ही ऐसा होता है कि वे सुंदर और सत्य आचरण करते हैं। और इसी पर चलने के लिए कृष्ण को प्रेरित यहाँ पर उद्धव कर रहे हैं। इसमें समास है अरुन्तुदा, अरुंचि मर्माणि तुदति इति अरुन्तुदा, सोष्म ऊष्मणा सहितम इति सोष्म, वाग्मिनः प्रशस्ता वाक् यस्य इति वाग्मिनः। तो यहाँ सत्पुरुषों के कार्य और आचरण के बारे में पढ़ने के बाद अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, 110वां श्लोक। स्वयं कृत प्रसादस्य तस्यान्नो भानुमानिव समयावधिम अप्राप्य नान्तायालम भवानपि। तो समय आने पर ही कार्य का होना सूचित होता है या कार्य संभव हो पाता है। और यहाँ कृष्ण को शिशुपाल के वध के समय की प्रतीक्षा का आदेश करते हुए उद्धव ने अपनी बात कही है। और इसका अन्वय है, स्वयं कृत प्रसादस्य अन्नः भानुमान एव तस्य अन्ताय समयावधिम अप्राप्य भवान अपि अलम न। स्वयं कृत प्रसादस्य, तो यहाँ सूर्य के माध्यम से बात को समझाया गया है कि स्वयं अपने आप प्रसादस्य प्रकाशित होने वाले अन्नः दिन के भानुमान एवं सूर्य के समान अलम न समर्थ नहीं होता है। जैसे सूर्य अपने आप प्रकाशित होने वाले दिन के अंत के लिए समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार अब हम शिशुपाल के पक्ष में इसका अर्थ पढ़ेंगे कि स्वयं कृत प्रसादस्य, स्वयमेव ही अनुग्रहीत तस्य, उस शिशुपाल के या उस शत्रु के अंताय अंत के लिए भवानपि, आप भी अर्थात कृष्ण भी, समयावधिम
काल की गति के अप्राप्य अलम्ना पूरा हुए बिना आप समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो जैसे बिना अवधि की समाप्ति के सूर्य अपने द्वारा अनुग्रहित दिन का अंत नहीं कर सकता है, जब तक सायंकाल होती है उसे प्रकाशित होना ही है, और तभी उसी के बाद में सायंकाल के बाद में दिन का अंत होता है। तो जब अवधि आती है तभी सूर्य अपना कार्य समाप्त कर सकता है। उसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे दिन के पक्ष में समय की अवधि है सायंकाल, उसी तरह से शिशुपाल के पक्ष में जो समय की अवधि है उसका अंत करने की अवधि है, वो है उसके 100 अपराधों को क्षमा करने की जो प्रतिज्ञा कृष्ण ने ली है, उसके पश्चात ही उसका अंत होगा। उससे पहले उसके अंत का समय आना ही संभव नहीं है। तो इसलिए उसके लिए प्रतीक्षा भी करनी है और समय आने पर उसका वध भी करना है। ये बात यहाँ पर उद्धव स्पष्ट कर रहे हैं। समास है इसमें, स्वयं कृत प्रसादस्य, स्वयं कृतः प्रसादो यस्य सः इति स्वयं कृत प्रसादस्य बहुव्रीहि समास है इसमें। समयावधिम, समयस्य अवधिम इति समयावधिम षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। अप्राप्य, न प्राप्य इति अप्राप्य नय तत्पुरुष समास है। भानुमान, भानवः किरणाः सन्ति अस्य इति भानुमान। तो यहाँ हमने पढ़ा कि सूर्य समय आने पर ही दिन का अंत करता है, उसी तरह से कृष्ण को भी समय की अवधि की प्रतीक्षा करनी है। इसके बाद आज का अंतिम श्लोक है 111वां श्लोक। कृत्वा कृत्य विदस्तीर्थेष्वन्तः प्रणिधयः पदं विदां कुर्वन्तु महतस्थलं विद्विष दंभसः। यहाँ कृष्ण गुप्तचरों द्वारा शिशुपाल की समस्त जानकारी को गहराई से जान लेने का निवेदन करते हुए कह रहे हैं, जिसका अन्वय है तीर्थेषु अंतः पदं कृत्वा कृत्यविदः प्रणिधयः विद्विष दंभसः महतः तलं विदां कुर्वन्तु। तीर्थेषु मंत्री आदि के अंतः बीच में, तो मंत्रियों के बीच में, पदम अपना स्थान, कृत्वा बनाकर, कृत्यविदः कार्यों को जानने वाले, प्रणिधयः जो गुप्तचर हैं, प्रणिधय का अर्थ है गुप्तचर, तो कार्यों को जानने वाले, कार्यों में कुशल जो गुप्तचर हैं, विद्विष दंभसः शत्रु रूपी जल की महतः अत्यंत गहराई वाले, तलम विदांग कुर्वन्तु तल को या उनके नीचे के स्थान को, विदांग कुर्वन्तु पता लगाएं। तो यहाँ गुप्तचरों के बारे में कहा गया है कि जैसे भूगर्भ वेत्ता जल की गंभीरता को पहचान लेते हैं, उसी तरह से गुप्तचर भी अपने गोपनीय कार्यों से, अपनी निपुणता से शत्रु के गुप्त रहस्यों को अपने ज्ञान से या अपनी कुशलता से जानने में समर्थ होते हैं। और अब ऐसा ही करना चाहिए कि गुप्तचरों को कार्य पर लगाना चाहिए। जैसे निपुण जन जलाशयों के भीतर प्रवेश करके तल स्पर्श करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही गुप्तचर भी छद्म वेश धारण करके अपनी कुशलता से, अपने गोपनीय कार्यों से शत्रु के सकल रहस्यों को ज्ञात करने में समर्थ हैं। इसलिए अब शिशुपाल की समस्त जानकारियों को गुप्तचरों के माध्यम से जानना बहुत आवश्यक है। इस बात पर यहाँ पर उद्धव ने बल दिया है। इसमें शब्द आया है प्रणिधयः, गुप्तचर के लिए आया है। प्रकर्षेण सम्यक निधीयन्ते इति प्रणिधयः। कृत्यविदः, कृत्यम विदन्ति इति कृत्यविदः। तो यहाँ हमने आज पढ़ा है कि पहले तो उद्धव ने यहाँ पर सूर्य आदि के माध्यम से समझाया है कि समय जब आएगा उस समय उचित अवसर देखकर शिशुपाल का वध करना है। और यहाँ पर यह बताया है कि पहले उसके गुप्त कार्यों को या उसके रहस्यों को जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त करना आवश्यक है, क्योंकि गुप्तचर कुशल होते हैं
और शत्रु के रहस्यों को जानने में भी समर्थ होते हैं। तो ये बात आज हमने इन 3 श्लोकों के माध्यम से पढ़ी है।